क्या करेंगे, RMS 2019 पेपर सोल्व करेंगे। तो आई वेलकम रो कोचिंग RMS सैनिक अकेडमी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद हायर एजुकेशन, CABE या ऑप्शन या बी दिया है और ए दिया UGC और CBSE और AICTE, ठीक है ना। तो बेटा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज ए नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन in India for public and private schools. Okay, it is not related to higher education. यहाँ बात करें तो हम बात करते हैं किसके बारे में, पहले ऑप्शन ए क्या दिया है यहाँ पे, UGC। इसका मतलब क्या होता बेटा, यहाँ पे UGC का मतलब UGC का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए UGC मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको बोलते हैं अंडर एजुकेशन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आती है। इसका जो हेडक्वार्टर बेटा वो क्या है बेटा, न्यू दिल्ली में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1956 में। इसका हेड कौन है, M जगदीश कुमार जी है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं CABE की, किसके बारे में, CABE ऑप्शन बी में क्या दिया बेटा, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। फिर हम बात करेंगे AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है या नन ऑफ दिस। इसमें क्या आएगा बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग 1833 के अकॉर्डिंग बने थे उस टाइम पे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बना दिया गया उनको गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। ओके क्लियर है, बताइए समझ आ गया। तो बेटा अगर हम बात करें, पहला जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बेटा, लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे बेटा, वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे बेटा, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, लास्ट एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बेटा सी राजगोपालाचार्य जी थे, ठीक है ना, सी राजगोपालाचार्य जी थे, क्लियर। ओके फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बेटा, द एनर्जी इज ए स्टोर्ड इन ए सेल इन द फॉर्म ऑफ DNA RNA या DNA या फिर DNA ओनली होगी, या ATP या ADP या RNA, क्या आएगा बेटा ऑप्शन यहाँ पे 53 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ATP एनर्जी स्टोर करता है बेटा सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP एडोनोसिस और क्या आएगा ट्राइफोस्फेट वेन एवर आवर सेल नीड एनर्जी दिस ATP इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 क्या बेटा, वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड, न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आंसर क्या है बेटा, कोलकाता आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके ये क्या बात करें, जो यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता, इट इज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। ओके बाई वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए, ओके इट इज़ इन द इंडियन लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बेटा, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू द होस्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, उरुग्वे, ग्रीस, ऑप्शन सी क्या है, इटली, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, इसमें ग्रीस आना चाहिए, क्या आएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 6 अप्रैल 1896 फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था पहली बार एथेंस में, जो कि ग्रीस में। एथलीट फ्रॉम बात करें तो एथलीट्स है फ्रॉम 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी met for the first time in 1894 in Paris and chose Greece as a site of inaugural modern Olympics। 56 क्या बेटा, अमजद अली खान इज रिलेटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ए बांसुरी, बी वायलिन, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी यहाँ पे सितार। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, अमजद अली खान इज रिलेटेड विद सरोद एंड ही इज ऑल्सो सरोद सम्राट। ओके ही इज द 6th जनरेशन सरोद प्लेयर इन हिज फैमिली। ओके क्वेश्चन नंबर 57 क्या बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, या 25 जनवरी 1950 या 20 नवंबर 1949 या फिर 25 नवंबर 1949 होगा बेटा। बताइए आंसर कौन सा होगा बेटा, इसका आंसर होगा आपका कौन सा होगा यहाँ पे
26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सी आंसर होगा। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 इट केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे बनाया जाता है जिस दिन आप देख रहे हैं, ठीक है ना। 58 क्या बेटा, इन विच सिटी इज इन विच सिटी द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड, कोणार्क, श्रीनगर, बीजापुर या इलाहाबाद। ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन ए होगा द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड इन कोणार्क इन ओडिशा। इट इज gigantic chariot of the sun god with 12 pair of wheels pulled by 7 horses. It was built by King Narsimhadev of Gang dynasty, ठीक है ना। ओके 59 के बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ठीक है ना। एनी वेयर मार्केटिंग या एनी टाइम मार्केटिंग या एनी टाइम मनी या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन. These are electronic banking outlets that allow people to complete transaction without going into a branch of their bank. क्वेश्चन नंबर 60 क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पावर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक होगा। ऑप्शन बेटा क्या आएगा इसका आंसर बेटा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे करंट आएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो गैल्वेनोमीटर है वो यूज किया जाता है मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज इन सर्किट टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 क्या बेटा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु आएगा। तो आंसर क्या बेटा, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा हैदराबाद में सिचुएटेड है, हैदराबाद में है। और ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ा है, और इसका नाम दिया गया है राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज फॉट, 12 डेज, 18 डेज, 15 डेज, 19 डेज। आंसर क्या है ऑप्शन बी 18 डेज। जो बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज फॉट 18 डेज। इट वाज सक्सेशन स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर बिटवीन द कौरवज एंड पांडवज, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भोपाल, राउरकेला या कानपुर या अहमदाबाद। ऑप्शन बेटा आंसर क्या बेटा, अहमदाबाद है, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है बिकॉज क्योंकि सिमिलरिटी विद टेक्सटाइल सेंटर ऑफ मैनचेस्टर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े की मिल है यहाँ पे, ठीक है ना। जो ग्रेट ब्रिटेन मैनचेस्टर द ग्रेट ब्रिटेन मैनचेस्टर इज इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन एंड इट इज़ पार्टिकुलर फेमस फॉर द कॉटन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बेटा, दूती चंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, एथलीट्स, राइट, या फिर वेट लिफ्टिंग आएगा या फिर बॉक्सिंग या बैडमिंटन होगा। तो दूती चंद जो है बेटा वो एथलेटिक्स से रिलेटेड है बेटा, किस ऑप्शन ए आंसर होगा। सी इज एन इंडियन प्रोफेशनल स्पिनस्टर एंड ए करंट नेशनल चैंपियन इन वुमेन्स 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बेटा, द पाक बे लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कंबात, यहाँ पे ऑप्शन बी है गल्फ ऑफ मैनार एंड बे ऑफ बंगाल, या लक्षद्वीप एंड मालदीव्स के बीच में है, या फिर अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका, पाक बे है वो लाइज करता है गल्फ ऑफ मैनार और बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। और सेपरेट करता है श्रीलंका को और इंडिया को सेपरेट करने की वाली रेखा होती है बेटा, ये लाइन है ओके, साउदर्न पोर्शन ऑफ द पाक स्टेट है जिसको पाक स्टेट बोलते हैं बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बेटा, वेयर आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। ऑप्शन मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पे मीथेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, या फिर डी ऑप्शन है इसमें मीथेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या है बेटा, जो बायोगैस है वो डिफरेंसेस प्रोड्यूस बाय द ब्रेकआउट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इट कंपोज मेनली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बेटा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक प्लेस बाय। ऑप्शन ए रेडिएशन ओनली, ऑप्शन बी यहाँ पे रेडिएशन कंडक्शन, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे रेडिएशन एंड कन्वेंशन, ऑप्शन डी यहाँ पे रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेंशन। तो आंसर द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू मून टेक्स प्लेस बाय रेडिएशन ओनली, इट इज ट्रांसफर इट इन फॉर्म ऑफ लाइट विच नॉन एज थर्मल रेडिएशन। क्या होगा बेटा, थर्मल रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 67 का ए आंसर होगा,
क्या आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ए करेक्ट होगा, रेडिएशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बेटा? विच स्टेट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका? तो बेटा पाक स्टेट, पाक गिब्रेटर, या बिंग स्टेट, या डेविस स्टेट। तो आंसर क्या है बेटा? स्टेट ऑफ गिब्रेटर। स्टेट ऑफ गिब्रेटर separates the Atlantic Ocean and from the Mediterranean Sea. It is also separates Europe and Africa, with Spain on the European continent from Morocco on the African continent. Question number 69 क्या है? Who wrote down the epic Mahabharata while Vesha was narrating? नर्मदा, या फिर विश्वकर्मा, या ऑप्शन सी गणेश या शिव। तो क्या है बेटा? ऑप्शन यहाँ पे गणेश आएगा। गणेश ने क्या लिखा था? एपिक महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है। वाहिल व्यास नरेटेड इट टू फॉर्म। इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम एवर रिटन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? कि नेम द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, या आर्कटिक ओशन। बेटा ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? द आर्कटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। तो क्या है बेटा? अटलांटिक आंसर आएगा इसका। ओके, इट कवर्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? डेंगू फीवर, या फिर मलेरिया, या स्लीपिंग सिकनेस, या फिर फ्लैरिसिस। क्या आएगा बेटा? स्लीपिंग सिकनेस होगा यहाँ पे आंसर। इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ठीक है ना, ये नहीं है मतलब, और सारी। इट इज ए ट्रॉपिकल डिजीज विच इज कॉज बाय टायरीफेनोसोम्स ऑफ parasitic protozoa. It is transmitted by the bite of testis fly, ठीक है ना, टेस्टी फ्लाई। तो बेटा 72 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड? क्या होगा बेटा? विंबलडन होगा, फ्रेंच ओपन होगा, ऑस्ट्रेलिया, या यूएस ओपन। तो क्या आएगा बेटा? विंबलडन इज ए ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। 1877 में स्टार्ट हुआ था ये, फॉलोड बाय द यूएस 1881। ओके, द फ्रेंच हुआ था इन्होंने कब किया था? 1891 में। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया 1905। ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस इज द अचीवमेंट ऑफ द विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप इन द सेम कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बेटा? मिसल्स इज द डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म। मिसल्स होगा यहाँ पे। मिसल्स है बेटा वो एक इन्फेक्शन है जो कॉज बाय यहाँ पे रुबेओला वायरस है, ठीक है ना, वो ट्रांसमिट करता है बेटा। यहाँ पे बेटा ये क्या है? एक वायरस आएगा आंसर। यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन? यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 73 का, ऑप्शन बी। It is transmitted via droplet from the nose, mouth, or throat. An infection person. It is an important cause of death despite availability of an effective vaccine. 74 क्या है? स्टेनलेस स्टील इज एन एलिमेंट कंपाउंड एलोय नोटा। तो स्टेनलेस स्टील है बेटा एक एलोय है। क्या होगा बेटा? एलोय विद मिनिमम 10.5% क्रोमियम। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ क्रोमियम गिव्स ए इंस्टेड रेजिस्टेंस टू corrosion. 75 क्या है? which of the following is not public good? इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल डिफेंस, लाइट हाउस, पब्लिक गुड हो, ये पब्लिक पार्क्स होगा। तो ऑप्शन बेटा 75 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। पब्लिक गुड इज एन कॉमोडिटी whose benefit are individually spread among the entire community. These are non excludable and non rivalrous, यहाँ पे क्या है? rivalrous in nature. Electricity is not public good, private good है। यहाँ पे public good नहीं है, इसमें पूछा था which of the following is not public good? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट और आएगा हमारा, ठीक है ना। तो बेटा RMS 2019 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।